जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। और बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे मेरे फ़ोन पर कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और संगत जी, मैं बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। मेरे को तो संगत जी, जब मैं सत्संग शेयर करने जाती हूँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या ही शेयर करूं। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था कि मैं फटाफट से सत्संग शेयर करूं और गुरु जी का शुक्राना करूं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो 2 सत्संग हैं वो शेयर हुए हैं और वो अपलोड हुए और मैं गुरु जी की आज्ञा से मतलब शेयर किए और मैं बहुत खुश हूँ। और संगत जी, मैं इतना खुश हुई उस दिन संगत जी, जब मेरे जो सत्संग थे वो मैंने जब खुद सुने और प्यारी आवाज़ में आंटी जी ने जब सब संगत जी के साथ अपने सत्संग सुनाते ना संगत जी, इतना अच्छा लगता। और इस तरह से वो सुनाते ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो इतनी अच्छे से आवाज़ में अपनी संगत के साथ प्यार से सत्संग सुनाते हैं। और संगत जी, गुरु जी, मतलब मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि उस सत्संग जब मैंने उसे सुना और मैं इतना रोई ना संगत जी, इतना रोई, बहुत ही रोई हूँ संगत जी। उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का, इतना शुक्राना किया, मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरु जी ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है संगत जी। अब तो ऐसा लगता है जैसे मतलब कि आते जाते कहीं भी, सोते उठते बैठते खाते, मतलब गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। हमेशा गुरु जी का ध्यान रहता है संगत जी। जब भी मतलब अमृत वेला करती हूँ, अमृत वेला स्टार्ट किया है और कुछ दिन से संगत जी मुझे ना मतलब अकेले वैसे ब्लैक मैजिक के ही मैसेजेस आ रहे थे। फिर मैं सच्ची बता रही हूँ संगत जी कि मुझे बड़ी ही कन्फ्यूज़न संगत जी, मतलब ऐसे हो रहा था कि ब्लैक मैजिक है कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब संगत जी, मैं मतलब सत्संग सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और मेरे माइंड में ना संगत जी मतलब उथल पुथल सी होती रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर एक बार ना संगत जी, मुझे एक मैसेज के थ्रू ही, सत्संग के थ्रू ही मुझे इसका आंसर मिला कि मतलब इस टाइप के जो मैसेजेस हैं उनको इग्नोर करो। और मतलब ऐसा लिखा होता था कि मैसेजेस के बीच में कि इग्नोर मत करना, ये मैसेज पढ़ो, ये वो। मतलब फिर बड़ा डर लगता था। फिर मैं सोचती थी कि भाई जिसके साथ गुरु जी हैं उनको कोई ब्लैक मैजिक छू ही नहीं सकता है। और मैं बहुत स्ट्रॉन्गली संगत जी में अपने आप को मैंने स्ट्रॉन्ग किया कि मैं बिल्कुल ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना है मैंने। और गुरु जी के साथ, क्योंकि मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, गुरु जी पे मुझे भरोसा है, मुझे गुरु जी के साथ मैं अटैच हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मैं मानती हूँ संगत जी ये सब ब्लैक मैजिक होते हैं, बट जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तब से मुझे ऐसे कोई फीलिंग नहीं आती कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है या कुछ भी। मेरे चारों तरफ का ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया ना संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण। और मुझे कोई भी ऐसी सी फीलिंग नहीं आती है संगत जी, मुझे कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में हैं। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, तो मुझे तो रोज ही गुरुजी के दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई के रूप में रोज जाना दर्शन होते हैं। कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई, कभी येलो कलर की बटरफ्लाई, कभी येलो कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। तो संगत जी जबकि मैं मतलब अपने पिछले दो सत्संग में मैंने बोला कि मेरे घर पे मतलब कोई भी मानता नहीं है, मतलब खासकर मेरे अंकल जी हैं, उनसे मैं छुप के संगत जी अपने सत्संग भी शेयर करती हूँ संगत जी। और मतलब वो विश्वास नहीं करते हैं संगत जी। तो मैं ना संगत जी एक दिन, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरी जो बड़ी बेटी है ना संगत जी, मैंने उसको शेयर किया मतलब धीरे धीरे ये बात। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे करके मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ। और पहले तो संगत जी वो भी बहुत घबरा गई कि मम्मी शायद अंधविश्वासों के बीच में फंस गई है। और बस इस तरह से संगत जी थॉट्स आने लग पड़े कि मम्मी आप ऐसी चीज़ों को मत मानो, ये वो। फिर मैंने ना संगत जी धीरे धीरे ना एकदम एक सत्संग सुनाया। और जब ये गुरुजी संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उनको जैसे ही वो मैंने सत्संग सुनाया ना संगत जी, जैसे ही वो सत्संग सुनाया, रात को ही उसके रूम में बटरफ्लाई, उसने मुझे फटाफट से बताया मम्मी जल्दी आओ देखो बटरफ्लाई। और मैं संगत जी उसको अपनी बेटी को जिसे कहा कि तू देख, मतलब कि ये गुरुजी ने तुझे दर्शन दिए हैं, वो तेरे को मतलब एग्ज़ाम देना है बस संगत जी। तो मतलब ये सब गुरुजी की कृपा से वो क्लियर हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो वो भी संगत जी मतलब उनको भी अब गुरुजी ना मैसेजेस वगैरह और ये मतलब गुरुजी की वीडियोस वगैरह दिखती हैं। तो वो कहती है मम्मी हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनको मतलब धीरे धीरे मैंने बोला तो कनेक्ट होगी। जब मैंने बोला कि जब तेरा टाइम होगा ना कनेक्ट होने का, तो गुरुजी से कनेक्ट तभी हो पाएंगे। और उसके साथ भी संगत जी सब अच्छा हो रहा है। और जो ब्लैक मैजिक के जो मैसेजेस वगैरह हैं, या फिर ऐसे जो मैसेजेस होते हैं कि ऐसे करो, इग्नोर मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसे मैसेजेस को मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ संगत जी। मैं अंदर से कहती हूँ कि प्लीज़ बुरा मत मानना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मतलब मैं दुविधा में फंस जाती हूँ कि शायद कुछ ऐसे मैसेज को इग्नोर कर दिया तो कुछ हो ना जाए। फिर दूसरी तरफ संगत जी मुझे बिलीव होता है कि भाई मेरे साथ तो गुरुजी हैं, मेरा तो कोई बाल भी विंगा नहीं कर सकता। और मैं कल से ही बहुत ज़्यादा सोच रही थी संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना शेयर करूं। तो आज तो संगत जी मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं छत पर अकेली बैठकर ही संगत जी सत्संग को शेयर कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मेरा सत्संग ये अपनी मर्जी के साथ संगत जी के साथ उनके तक पहुँचाएंगे। तो मैं अपने सत्संग को संगत जी इस वाले सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का चौथा सत्संग है, आंटी जी कहते हैं ये मेरा चौथा सत्संग है संगत जी। और मैं ये वाला सत्संग आज इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स वाला दिन है। क्योंकि आज सुबह से ही मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज के दर्शन हो रहे थे, इतनी सारी बटरफ्लाइज, सब तरफ बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज। और गुरुजी मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। गुरुजी की कृपा से मेरी बड़ी बेटी भी जुड़ गई है, उसको भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती और मेरे घर का ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव हो गया है। इसलिए इस वाले सत्संग से पहले मैं एक बड़ा सत्संग शेयर करने वाली थी, मैंने सेंड करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। शायद संगत जी गुरुजी की इजाज़त नहीं होगी, इसीलिए मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कोलकाता से इंद्रजीत बोल रही हूँ और आज मैं अपना 5वां सत्संग जो है वो आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ संगत जी कि मतलब मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है और मुझे कोई भी मुश्किल हो, किसी भी हालात हो, मुझे कोई डर नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि बस मेरे साथ गुरुजी हैं और सबसे बड़ी बात है खुशी की कि मतलब जैसे मैं अपने घर जैसे मैंने अपने घर में बताया था कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जो हैं वो गुरु को नहीं मानते हैं कोई भी। तो मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं छुप छुप के सत्संग सुनती थी। और धीरे धीरे करके ना संगत जी मैंने अपनी बड़ी बेटी को थोड़ा बहुत बताया। तो आज मेरी बड़ी बेटी भी गुरुजी को थोड़ा सा फॉलो करना उसने शुरू किया है। उसको भी जैसे बटरफ्लाइज और 777 की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो भी बहुत खुश है। वो भी उसको वो टेंशन ले लेती है छोटी छोटी बातों पे। तो अब नेगेटिव पीपल्स भी बहुत थे उसकी लाइफ में जो कि बहुत अब निकल गए हैं। उन्होंने भी कहा कि मम्मी मेरे अंदर बहुत पेशेंस लेवल आ गया है। एक चीज़ देखिए संगत जी, जैसे गुरुजी के कॉन्टैक्ट से आके ना लाइफ एकदम से शांत हो जाती है। गुस्सा, अग्रेसिवनेस सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ संगत जी कि मेरे अंकल जी भी माने, मैं भी अपने घर में गुरुजी का स्वरूप और जैसे सबसे सुनती हूँ कि लेके आते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं कोलकाता में रहती हूँ तो मुझे इसे पता है कि जैसे मैं गूगल में ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे अंकल जी उनके जो वो मानते नहीं थे। तो संगत जी उनके बगैर मैं जा भी नहीं सकती थी। तो मुझे बहुत खुशी थी कि जो मेरे घर का हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहें, हमेशा। और अभी भी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, तो मेरे सामने बहुत सारे कबूतर आके दाने हैं खा रहे हैं। बटरफ्लाई के तो मुझे रोज दर्शन होते हैं। और जैसे कि संगत जी अभी भी मेरे सामने एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जा रही है। जब मैं सत्संग शेयर करी मुझे इतना अच्छा लगता है। गुरुजी बस अपनी प्रेजेंस शो करते हैं संगत जी। और ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे कि वो भी मैं अपने घर के बीच में बहुत सारी चीज़ें ढूंढी पर नहीं मिली संगत जी। और मैंने भी कुछ सुना था जैसे सिंदूर का कि पूड़ी ऐसे किसी ने दिया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई साईं बाबा की विभूति है, बट वो पिंक कलर की थी। तो फिर बेटे को बेटी को भी बताया और बेटी को भी कहा कि मम्मी भी साईं बाबा की विभूति तो पिंक कलर की होती नहीं। फिर मेरे मन में पता नहीं क्यों डाउट सा आया कि मैं गंगा नदी में मैंने वो कर दी। मुझे नहीं पता मैंने ठीक किया कि गलत किया। बाकी मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं मिली। मुझे गुरुजी के होते किसी भी चीज़ का डर नहीं है संगत जी। जिनके साथ गुरुजी अंग संग रहे ना संगत जी, उस संगत का कोई भी बाल बिंगा नहीं कर सकता। रोज मैं अमृत वेला करने की कोशिश करती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि रोज मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है और मैं अपने गुरुजी की जो अमृत वेला होता है वो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ पूरा। चाहे मैं भले ब्रेक करके सुनूं, लेकिन मैं जो सुनती ज़रूर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मिस हो जाता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज भी मंगलवार का दिन है, इतना अच्छा दिन है और मैं लड्डू लेके आई कि मैं लड्डू सबको दूंगी। मैं ना संगत जी मेरा क्लाउड किचन चलता है, तो मैं अपने सारे जितने भी खाना खाने वाले हैं उनको सबको मैंने लड्डू दिया। और कल भी ना संगत जी कबाड़ी वाला न्यूज़पेपर वाला आया और मैंने ऐसे खीर बनाई थी। और खीर बना के संगत जी जैसे मैं हटी हूँ वहाँ पे जैसे गरम गरम खीर कबाड़ी वाला आया और मैंने इसको खिला दी। वो जब खा रहा था ना संगत जी, तो मैं उसको देख रही थी। मुझे वो बड़ा ही बोल रहा था, ब्लेसिंग्स दे रहा था।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे, मन शांत हो गया। किसी के लिए मतलब कुछ करने का मन करता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। ऐसे हमेशा गुरुजी सबका आप कल्याण करते रहो। और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि यस, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मुझे एक लाइफ में इतना बदलाव आया ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का अब डर नहीं लगता है, किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है संगत जी। बस ऐसे ही गुरु पाप मेरे अंग संग रहना, और बड़े मंदिर आने की बड़ी इच्छा है, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आएगा तभी जा सकते हैं संगत जी। बाकी जो भी मुझे याद आए जाएगा तो वो मैं मतलब आप सबके साथ शेयर किया है। सो संगत जी, सत्संग का बहुत बहुत है, कुछ ना कुछ होता ही है। तो मुझे हमेशा ही गुरुजी सत्संग को शेयर करने के लिए हमेशा आज्ञा बख्शें। तो मतलब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम कर लगाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सबके साथ, बट हो ही नहीं पा रहा है, टाइम निकल ही नहीं रहा था। तो आज बड़े ही मन था, जैसे मतलब शुक्रवार वाले दिन मैं गुरुजी के चरणों में अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि गुरुजी और प्यारी संगत जी, जब गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। और मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मेरे मतलब लाइफ का जो गुरुजी के आने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल टोटली बदल गई है संगत जी। मतलब किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। और मतलब एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे को ना संगत जी मतलब मेरे को ना प्रॉब्लम थी, जैसे कि उसकी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी। तो संगत जी जिस तरह से कि मैं मतलब किसी घर पे इनविटेशन के लिए गई थी, तो मैं जैसे अंकल जी कहते कि तू स्कूटरी पे चल मेरे साथ, तो मैं स्कूटरी पे जाती थी संगत जी। तो पहले मैं हेलमेट डाल लेती थी और हेलमेट के कारण मेरे को ना प्रेशर डलता था नेक पे और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। तो संगत जी फिर मतलब उस दिन भी मतलब किसी के घर जाना था और इनविटेशन पे और स्कूटी पे मुझे जाना पड़ा। मुझे हेलमेट में वैसे हल्का सा ही डाला था, लेकिन मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप करती गई संगत जी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब मैं आई हूँ वापस तो इनविटेशन से घर आई हूँ, तो एक संगत जी मेरे 1% का कोई दर्द नहीं था गर्दन पे। मैं इतनी हैरान हो गई कि मेरा दर्द चला गया है। और इससे ना ही मेरे मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम जो थी संगत जी, वो भी गुरुजी का जब मैंने मंत्र जाप किया और मेरी वो भी जैसे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और संगत जी मेरी बड़ी बेटी का एग्ज़ाम था और नवंबर च, और गुरुजी दे और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा आप उसको अपार शक्ति दो और उनको बहुत पढ़ने की शक्ति दो, उसके बहुत बहुत अच्छे नंबरों के साथ उसको ब्लेस करना। और मेरी छोटी बेटी भी है और जो भी उसके भी बहुत अच्छे मतलब उसको भी बहुत अच्छे उसको जो अच्छे तरह से नंबरों से पास करवाना गुरुपा। और मेरे अंकल जी बहुत गुस्सा आते, बहुत ज़्यादा उनका लूज टेम्पर है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उनको भी थोड़ा सा गुस्से से मतलब थोड़ा कम करें, गुस्सा ठंडा हो जाए। गुरुजी हमेशा मेरे साथ और मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। मतलब रोज़ गुरुजी के दर्शन होते हैं, रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं संगत जी। जब मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ, तब भी मुझे बहुत तरह के बटरफ्लाइज नज़र आते हैं।
एक्सरसाइज करते करते बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और ऐसे मैं चाहती हूँ सारी संगत जी को हमेशा गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा भरा हाथ सारी संगत पर बनाए रखें और हमेशा अंग संग रहे। और बस मेरी एक ही ये चाह है कि मेरे को भी गुलाबों की खुशबू आए, वो भी चीज़ मैं भी फील करूं। आज तक मुझे आई नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भी चीज़ें मैं फील करूं। शायद गुरुजी की जब मर्ज़ी होगी तो मैं वो फील ज़रूर करूँगी। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत सत्संग सुने हैं और उसी ने प्रेरणा दी है कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। साथ ही में गुरुजी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं शुक्राना करूं, जिसका मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं सत्संग शेयर करूं, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ 2023 जून में हुआ, लेकिन गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से आइडिया था, लेकिन उनकी लीलाओं के बारे में अभी भी नहीं पता था। बहुत बार उनसे कनेक्शन बनते बनते ना रह जाता था, मतलब बनते बनते रह गया। शायद तब गुरुजी का बुलावा नहीं आना था या फिर वो टाइम सही नहीं था। मेरी मम्मी कुछ साल पहले गुरुजी के संपर्क में आई और उनकी कंडीशंस में मैंने काफ़ी फ़र्क देखा। मेरे पापा संगत जी एल्जाइमर पेशेंट हैं एंड पेशेंट थे। मेरी मम्मी पूरे दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी, पर कभी मैंने उनको परेशान नहीं देखा। जब से वो गुरुजी के संपर्क में आए हैं, शायद वो हिम्मत गुरुजी ही देते थे उनको। मैं यूएस में रहती हूँ और मेरा जो यूएस आने के बाद इंडिया 3 बार आना हुआ है एंड उस दौरान मेरे मम्मी जो है गुरुजी के संपर्क में आ चुकी थी। बस चाहते हुए भी मेरा 2 विज़िट में गुरुजी के मंदिर जाना नहीं हुआ था। फिर से शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी थी संगत जी। पिछले साल जून 2023 में मेरे पापा पास अवे हो गए और मेरा फिर से इंडिया आना हुआ। इस बार जब मैं इंडिया आई तो मैंने सोचा था कि गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, और उनकी मर्ज़ी से मेरा जाना हुआ भी। और मेरे एंड मेरी मम्मी के साथ मैं अपने मामा और चाची को भी लेके गई थी एंड उन्होंने खुद ही कहा कि वो भी जाएंगे। मेरी चाची भी गुरुजी की संगत हैं, लेकिन उनको बड़े मंदिर गए हुए बहुत सारे साल हो गए थे। गुरुजी चाहते थे कि मेरे थ्रू मेरी चाची एंड मामा आए एंड तो वो आए संगत जी। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक जरिया बनी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, उनका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद भी ग्रहण किया। घर आने के बाद जितने दिन मैं इंडिया में थी, मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स काफ़ी तरीक़ों से दी। कभी तेज फूलों की खुशबू के झुमके के तौर पे और कभी ओम की ब्लेसिंग्स के तौर पे। और ऐसे मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में ही हैं
एंड ही इज़ एट अ गुड प्लेस। फिर मेरा वापस आना हुआ संगत जी अपने घर इन यूएस आने के बाद मैं इन अ मंथ और 2 मुझे पता लगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई। साथ ही में हम एक घर लेना चाहते थे, लेकिन मार्केट इतनी बुरी थी कि अच्छे घर विद आर बजट मिल ही नहीं रहे थे। जिस टाइम हमने उम्मीद घर की छोड़ दी थी, गुरुजी संगत जी मुझे मैसेज भी भेजते थे कि नया घर की चाबी मिलनी है तुझे 2024 में। और यही हुआ संगत जी, 2024 गुरुजी ने अचानक से मेरे घर में, मतलब जब हमने देखा विद इन आवर बजट, और इस घर में वो सब था जो हम चाहते थे। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें जो सिर्फ दिमाग में थी पर मैंने कभी जाहिर नहीं की थी, इस घर में वो भी था। सच में संगत जी, सच में जो ये चीज़ हम कहते हैं ना कि गुरुजी जानते हैं, सच में गुरुजी सब कुछ जानते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे संदेश दिया था संगत जी। गुरुजी ने मुझे दिया कि होली के दिन तेरे घर आऊँगा। मैं समझ नहीं पाई इस मैसेज को, एंड मैंने मम्मी ने कहा कि उनको भी मैसेज आया कि होली के दिन खुशखबरी आएगी। मैं संगत जी नए घर मूव हुई थी ऑन 23 मार्च, और उसके 2 दिन बाद होली के दिन on 25th March, I gave birth to a baby boy. He is a preterm healthy baby as he come a month earlier. फिर संगत जी ये गुरुजी की मर्जी और ब्लेसिंग्स थी, और एंड कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरा बेटा 25th को आया है, विच मेक्स 7, 2 + 5 = 7। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी जो कि आए हैं मेरे पास। इसी बीच में चाहती थी कि मेरी मम्मी के पास मतलब मम्मी का मेरे पास यूएस आने का हो, लेकिन वी ऑल नो यूएस वीज़ा कितना मुश्किल है। पर जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं ना, वो सब गुरुजी पे छोड़ते हैं संगत जी, और सारे काम होते हैं। हमने भी अपनी मम्मी के यूएस वीज़ा का काम शुरू किया, और डेट आई थी फरवरी 2025 की, जो कि बहुत ही लेट थी। फिर हमने किसी एजेंट से मतलब कांटेक्ट किया, और उसने इंटरव्यू डेट मार्च 2024 की करवाई। लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस इज स्टिल डिफ़िकल्ट एज मेरी मम्मी को कोई मेरी मम्मी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में, और ना ही इंडिया में वापस आने का कोई रीज़न है। हम थोड़े डरे हुए थे उनके वीज़ा के लिए, लेकिन बार बार मैंने गुरुजी को यही कहा कि अगर ये वीज़ा सही है तो यही तभी लगवाना, और नहीं तो नहीं लगवाना। सब गुरुजी की मर्ज़ी पर छोड़ दिया संगत जी। अब सब जानते हुए भी कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ना कि ज़्यादा है, पर हम भूल जाते हैं कि गुरुजी हैं तो सब संभव है। और यही हुआ संगत जी, मेरी मम्मी का यूएस जो वीज़ा लग गया, एंड उन्होंने बताया कि बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा वीज़ा इंटरव्यू का, एंड इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं पूछे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से मैं गुरुजी के मंदिर से होकर के आई हूँ ना संगत जी, सारे काम आँख झपकते ही जैसे हो रहे हैं, एंड ये सब गुरुजी की वजह से है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और अरदास लगाई है संगत जी मैंने गुरुजी से, और जब वो पूरी होगी मैं एक और सत्संग करूँगी, एंड मुझे पता है गुरुजी फिर मुझे आदेश देंगे, अरदास मेरी सुनेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। फिर से सत्संग अगर मुझसे करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। बार बार शुक्राना गुरु का, बार बार शुक्राना गुरु जी, और माफ़ कीजिएगा गुरुजी कोई भी गलती हुई हो तो। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका,
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना, मेरी हिंदी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके उतना हिंदी में ही लिखूँ। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। ये मेरा 4th सत्संग है एंड मैं संगत जी मेलबर्न में रहती हूँ और कितनी खुश नसीब हूँ मैं कि गुरु जी का दरबार सिर्फ 9 मिनट्स है मेरे घर से। 3 हफ्ते पहले संगत जी, 3 हफ्ते पहले ना मेरे एक स्टाफ ने रिज़ाइन किया था और मुझे पता था गुरुजी मेरी मदद कर रहे हैं। थोड़ा मन में ख्याल था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। 25 मार्च होली के दिन पहला दिन था विदाउट दैट स्टाफ एंड काम इतना अच्छा गया। पूरा दिन मैंने संगत जी मंत्र जाप किया मन ही मन में। जब टाइम आ गया घर जाने के लिए तो संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया दिल से। गुरुजी, दिस हैज़ टू बी यू। शुक्राना आप मेरे साथ हो। मैंने दरवाज़ा खोला संगत जी बाहर जाने के लिए और सामने कार खड़ी थी संगत जी, और कार जो नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट वो 7777। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, आप हर टाइम इतना सुनते हो, जवाब भी इतने प्यार से देते हो। दैट सेम वीक मैंने मेरे स्टाफ को कहा, ये पूरा हफ्ता कैसे निकला है ना, मुझे पता है, गुरुजी मेरे साथ हैं। आई विश गुरुजी यहाँ होते और मैं गुरुजी को एक टाइट सी जप्पी दे सकती, एक स्वरूप पिल्लो को संगत जी चिपका के पिल्लो को जप्पी दूँ। So I feel like I'm actually giving him a hug. नेक्स्ट डे जब मैं मंदिर से वापस आई, मैंने कहा कि मेरी जो बड़ी बेटी को लुक इतना सुंदर संगत जी, मतलब लुक क्या, आसमान इतना सुंदर, इतने सारे सितारे हैं हमारे ये मतलब संगत जी सितारे हैं और हमारे गुरुजी। उसने मुझे कहा कि गुरुजी तुम्हारे पास हैं, संगत जी पास ही खड़े हैं और तेनू एक जप्पी देना चाहते हैं। गुरुजी सो स्वीट, आप मेरी बात को सुन लेते हो। मेरी बेटी के थ्रू यू लेट मी गिव यू दैट हग। एंड गुरुजी ने संगत जी रिमाइंड भी किया कि मतलब किया कि ये याद है तेनू कहा ना मुझे एक जप्पी देना चाहती हो। दैट सेम वीक मैं संगत जी मेरी एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि अमृतसर से रागी कीर्तन कर रहे हैं, अमृतसर से रागी कीर्तन कर रहे हैं गुरुद्वारे में। मैं सुबह सोच रही थी कि मतलब मैं जाऊं कि नहीं। मैसेज के बाद मैंने सोचा गुरुजी मतलब कह रहे हैं जाओ। शाम ਨੂੰ जोत जगाकर संगत जी घर पे गुरुजी ने कहा, माफ़ करना गुरुजी, मुझे जल्दी है, 2 मिनट के लिए बैठती हूँ और फिर आपको ही मिलने आ रही हूँ, आपको ही मिलने आ रही हूँ गुरुद्वारे में। जब गुरुद्वारे पहुँची, माथा टेका, सो संगत जी सबसे पहले गुरुजी की प्यारी सी खुशबू आई मुझे और बहुत ही खुशी हुई सच में। गुरुजी ने रिस्पॉन्ड किया ब्लेसिंग्स के साथ। फिर क्योंकि मैं लंगर खा रही थी, सो आई मिस्ड अरदास, पर जदों संगत जी समाप्ति हो रही थी तो मैं संगत जी गई दरबार में और संगत जी कमरे के बाहर खड़ी थी और अगेन गुरुजी की खुशबू आई मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच दिल से। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना।
माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने मंत्र जाप को गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे काम किस तरह से कैसे गुरु जी निपटा रहे हैं। और हमें लगता है कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे हर कोई हमारे साथ होना चाहिए। हमें इस चीज़ के बिना हमारा सरता नहीं है, या हम इस चीज़ के बिना एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन संगत जी, जहाँ पे गुरु जी है ना, जहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। संगत जी, A to Z चीज़ें हो सकती हैं, बस हमें गुरु जी पर यकीन रखना है। हो सकता है आफ्टर मतलब वो एंड टाइम तक आपको उस चीज़ का हो, उस चीज़ की फिक्र हो कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जब गुरु जी पे सब कुछ छोड़ देते हैं ना संगत जी, तो सब कुछ अपने आप ऐसे होता चला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह से कैसे क्या हो गया। तो बस संगत जी, हमें गुरु पाप पर यकीन रखना है और पूरा यकीन रखना है। हमें हमेशा गुरु पाप को यही कहना है कि गुरु पाप जो दिया है उसका बेशुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना है। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं हमसे कि आप हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, और हम भी जानते हैं इस चीज़ के, लेकिन हम फिर भी नादान है, ह्यूमन है, नेचर ही ऐसा है कि क्या कर सकते हैं। जल्दी से विश्वास नहीं होता, पेशेंस नहीं है। जब सब्र आ जाएगा ना गुरु पर, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और आप हमें सब्र की बख्शीश दो, सब्र बख्शो गुरु पा, ताकि हम आपके कहे अनुसार चल सकें। अगर आप हमारा एग्ज़ाम भी लें, परीक्षा हो, अगर हमारे कर्म कटें, तो हम उन चीज़ों में हर चीज़ में शुक्राना कर सकें। आप हमें शुक्राना बख्शो गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बस आप गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम ज़रूर करें, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत ही पावर है संगत जी, और गुरु पाप बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।